हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 17 जून के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी पाठशाला को। वहां पर आपको डेली पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध करा दी जाती है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, स्टडी पाठशाला को, तो इसे भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना कल का अभ्यास प्रश्न, जिसका उत्तर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना था। और प्रश्न आपसे कल पूछा गया था, इनमें से किस देश से असम राज्य की सीमा नहीं लगती है। तो असम राज्य की सीमा नहीं लगती है, ये आपको बताना था। तो ऑप्शन के अगर अकॉर्डिंग हम देखें तो असम की जो सीमा है चीन और नेपाल दोनों के साथ नहीं लगती है। याद रखना, असम की सीमा चीन और नेपाल के साथ नहीं लगती है। अगर आपसे ये कोई पूछ दे कि असम राज्य की सीमा किस देश के साथ लगती है, तो असम राज्य की सीमा जो है बांग्लादेश और भूटान के साथ लगती है। याद रखना। चलो आगे देखते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स। पहले मैप में देख लो असम की लोकेशन। यहाँ पर देखो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं। यहाँ पर आपको ग्रीन कलर का असम दिख रहा होगा। तो असम यहाँ पे देख सकते हैं अपनी सीमा साझा कर रहा है भूटान के साथ। और यहाँ पर देखो मेघालय के बगल में बांग्लादेश से सीमा साझा कर रहा है। और असम से काफी दूर है यहाँ पे चीन, और नेपाल यहाँ पे ये भी काफी दूर है। यहाँ पर वेस्ट बंगाल को टच करता है नेपाल, लेकिन असम को टच नहीं करता है। अब आगे देखेंगे आज का करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है। तो रोबोट कैप्टन अर्जुन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कौन से रेलवे स्टेशन के द्वारा। तो यह है पुणे रेलवे स्टेशन। याद रखना, सही उत्तर हो जाएगा बी, पुणे रेलवे स्टेशन। आगे देख लेते हैं डिटेल्स। तो पहले तो आप अर्जुन का पूरा नाम जान लो, क्या है फुल नेम इसका। तो इसका नाम है ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। अर्जुन का फुल फॉर्म है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका, तो रेलवे स्टेशनों पर स्क्रीनिंग और निगरानी तेज करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। और आपको पता होगा हाल ही में जो आरपीएफ है हमारा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उसका नाम बदल दिया गया है। और इसका नाम बदल कर रखा गया है हिंदी में भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। याद रखिएगा। आरपीएफ की अगर हम बात करें तो इसका गठन हुआ था 1872 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके भी महानिदेशक है अरुण कुमार। और रेल मंत्री भी हमारे हैं पीयूष गोयल। याद रखना। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे, हाल ही में संतोष झा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो संतोष झा कौन से देश में भारत के अगले राजदूत बने हैं, ये आपको बताना है। तो ये बने हैं बेल्जियम में। याद रखिएगा, जो हमारा थर्ड ऑप्शन है बेल्जियम, यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कुछ नए जो उच्चायुक्त और राजदूत नियुक्त किए गए हैं हाल ही में, उनके नाम देख लीजिए। यहाँ पर देखो, सुशील कुमार सिंघल जो है ये पापुआ न्यू गिनी में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। रवीश कुमार जो है इन्हें फिनलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। सीबी जॉर्ज को कुवैत में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। गायत्री आई कुमार को ब्रिटेन में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। मोनिका मेहता को स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। शंभू एस कुमारन को फिलीपींस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये सारे राजदूत और नए उच्चायुक्त का नाम है जो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। चलो आगे देखते हैं। बेल्जियम की बात हुई है तो बेल्जियम की लोकेशन देख लो। बेल्जियम एक यूरोपीय देश है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेल्जियम की लोकेशन। बेल्जियम के जो पड़ोसी देश है वो है नीदरलैंड्स, फ्रांस, और यहाँ पर देख लीजिए जर्मनी है और लग्जमबर्ग। ये सारे इसके पड़ोसी देश हैं। सॉरी, लग्जमबर्ग नहीं है, यहाँ पर शायद नीदरलैंड्स होगा। और आगे देख लेते हैं। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। मुद्रा यूरो है। और यहाँ के प्रधानमंत्री है सोफी बिल्म्स। और नाटो का हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल्स की राजधानी, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। याद रखना, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। वहां पर नाटो और यूरोपियन यूनियन दोनों का मुख्यालय है। और हाल ही में जो फीफा रैंकिंग जारी की गई है फीफा के द्वारा, उसमें बेल्जियम जो है पहले स्थान पर है, दूसरे पर है फ्रांस और तीसरे पर है ब्राजील। तीसरे भी आप याद रखना। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसने हिमा दास का नाम खेल रत्न पुरस्कार के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है। तो ये राज्य है असम। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर आप हिमा दास की तस्वीर देख सकते हैं। डिटेल्स कवर करते हैं। साल 2018 में शानदार प्रदर्शन करने वाली देश की शीर्ष धाविका हिमा दास के नाम की असम सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए सिफारिश की है। असम के जो खेल सचिव हैं दुलाल चंद्र दास, उन्होंने खेल मंत्रालय को 5 जून को सिफारिश पत्र भेजा। और असम के ढींग गांव से हिमा दास जो है असम के ढींग गांव से बिलोंग करती हैं, इसलिए हम हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस भी बोलते हैं। याद रखना। और हिमा दास जो है लगभग 20 साल की हैं और ये
खेल रत्न के लिए नामित होने वाली सबसे युवा खिलाड़ी हैं, याद रखना। हिमा दास खेल रत्न से नामित होने वाली सबसे युवा खिलाड़ी हैं, अभी नामित की गई है, इन्हें खेल रत्न पुरस्कार मिला नहीं है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की अगर हम बात करें तो इसका स्थापना हुआ था 1991-92 में। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था विश्वनाथन आनंद जी को। विश्वनाथन आनंद जी जो है ये चेस के खिलाड़ी हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देता है हमारा खेल मंत्रालय, और अभी हमारे खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, याद रखिएगा। और हाल ही में बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को भी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। और जो खेल रत्न पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये हमारे खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान है, ये भी याद रखना। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पहले असम के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लीजिए। असम का गठन होता 26 जनवरी 1950 में। राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। राज्यपाल है जगदीश मुखी। और यहाँ पर नृत्य है बिहू और सत्रिय, याद रखना। मंदिर है कामाख्या, काफी ज्यादा फेमस है। उच्च न्यायालय इसका गुवाहाटी में है, और गुवाहाटी शहर जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, याद रखना। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है उसका तीसरा संस्करण गुवाहाटी में आयोजित हुआ था, पता होना चाहिए आपको। राजकीय पशु है एक सींग वाला गैंडा, जो कि असम में काफी ज्यादा पाया जाता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। राष्ट्रीय सीमा लगती है असम की मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश के साथ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी लगती है भूटान और बांग्लादेश के साथ। नदियां यहाँ पर महत्वपूर्ण बहती हैं, ब्रह्मपुत्र और लोहित। और एक नदी द्वीप है। नदी द्वीप किसे बोलते हैं हम? जो नदी के द्वीप में, सॉरी, नदी के बीच में जो द्वीप होता है उसे हम बोलते हैं नदी द्वीप। आपने हमेशा सुना होगा महासागरों में, सागरों में द्वीप होते हैं। आपने द्वीपीय देश के बारे में सुना होगा, जैसे कि इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, ऐसे करके। लेकिन यहाँ पे नदी द्वीप की बात हो रही है, यानी नदी के बीचों बीच एक द्वीप है। तो माजुली जो है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है असम के गुवाहाटी में है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो थे 46वें मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई जी, ये भी असम से बिलोंग करते हैं। और रंजन गोगोई जी को राज्यसभा के लिए नामित किया गया, याद रखना। राज्यसभा के सदस्य बन गए, ये पता होना चाहिए आपको। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की तो बात हमने कर ली। और अभी हमारे न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? तो उनका नाम है शरद अरविंद बोबडे। भारत का सबसे बड़ा ब्रिज जो है धोला सदिया, वो लोहित नदी पर बन रहा है। और भारत का सबसे बड़ा रेल रोड ब्रिज, यानी रेल मतलब रेलगाड़ी भी चलेगी, रोड है तो रोड पे गाड़ियां भी चलेंगी, तो रेल रोड ब्रिज है वो है बोगीबुल, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। असम में लोकसभा सीट है 14, राज्यसभा सीट है 7, विधानसभा सीट है 126। और कुछ राष्ट्रीय उद्यान है असम के महत्वपूर्ण, वो जरूर याद रखिए, काफी ज्यादा एग्जाम से पूछे जाते हैं। काजीरंगा, मानस, नमेरी, ओरांग, डिब्रू साइखोवा, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान असम में है। यहाँ पर असम के आप मैप देख सकते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है? तो सिपरी ने हाल ही में रिपोर्ट जारी किया है, उसके अनुसार पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, रूस। आगे देख लेते हैं डिटेल्स। यहाँ पर देखिए सिपरी का पहले तो आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। सिपरी का पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद रखना। और सिपरी का मुख्यालय जो है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में है, पता होना चाहिए आपको। सिपरी एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संस्थान है और इसका स्थापना होता है 1966 में। यहाँ पर हमने सिपरी की बात कर ली। अब रिपोर्ट में देखते हैं। तो परमाणु हथियारों से संबंधित सिपरी ने अपना ईयर बुक 2020 जारी किया है। इसमें चीन, पाकिस्तान और भारत के पास कितने न्यूक्लियर हथियार हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो वर्तमान में चीन के पास लगभग 320 परमाणु हथियार हैं। वहीं अगर पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के पास लगभग 160 परमाणु हथियार हैं। भारत के पास इस समय 150 परमाणु हथियार हैं, यानी अगर हम बात करें पाकिस्तान और भारत की तुलना करें तो पाकिस्तान के पास भारत से 10 ज्यादा परमाणु हथियार हैं और चीन तो काफी ज्यादा इसके पास है। और सिपरी के मुताबिक इस समय रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है, याद रखना। और रूस के पास लगभग 6375 परमाणु हथियार हैं। और दूसरे नंबर पर है अमेरिका, जिसके पास लगभग 5800 परमाणु हथियार हैं। और अगर हम बात करें रूस और अमेरिका की, तो इन दोनों देशों के पास दुनिया का लगभग 90% परमाणु हथियार है। और बाकी के जो 10% है उसमें चीन हो गया, पाकिस्तान है, हमारा भारत हो गया, इजराइल हो गया, उत्तर कोरिया हो गया, फ्रांस है, यूके है, ये सारे देश आते हैं। और 90% परमाणु हथियार सिर्फ 2 देशों के पास है, रूस और अमेरिका के पास। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है हमारा, अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहला सिख महिला कौन बनी है? तो ग्रेजुएट हुई है ये अमेरिका सैन्य अकादमी से। तो पूछा जा रहा है कि पहली सिख महिला है ये कौन है, इनका नाम बताइए। तो इनका नाम है अनमोल नारंग, याद रखना। और ये पहली सिख महिला बन गई है जिन्होंने अमेरिकी सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट हुई हैं। आगे देखो यहाँ पर, अनमोल नारंग ने वेस्ट पॉइंट में प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट्स
मिलिट्री एकेडमी से स्नातक करने वाली प्रथम पर्यवेक्षक सिख के रूप में इतिहास रच दिया है। वह लगभग 1100 कैडेटों में से हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क के प्रीमियर संस्थान के कैंपस में सेकंड लेफ्टिनेंट के रैंक के साथ स्नातक किया था। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न हमारा, हाल ही में सिडबी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो सिडबी के नए निदेशक बन गए देवेंद्र कुमार सिंह। याद रखिएगा, यहाँ पर सिन्हा लिखा हुआ है लेकिन इनका नाम है देवेंद्र कुमार सिंह, जरूर याद रखिएगा। और चला श्रीनिवासलू शेट्टी जो है ये एसबीआई के एमडी हैं, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं सिडबी के बारे में। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और हिंदी में इसको हम बोलते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसका स्थापना हुआ था 1990 में, मुख्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, और इसके भी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है मोहम्मद मुस्तफा। याद रखना, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, आपको पता होगा। लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे है, और जो भी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उनकी कंस्टिट्यूएंसी भी लखनऊ है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर का उद्घाटन जो है ये किया है जितेंद्र सिंह ने। यहाँ पर आप जितेंद्र सिंह की तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर शुरू किया गया है। लॉन्च के दौरान जितेंद्र सिंह ने 4 नागरिकों के साथ कोविड-19 राष्ट्रीय लोक शिकायतें मॉनिटर पर लाइव संवाद किया, जिनकी शिकायतों का सफलतापूर्वक निवारण किया गया था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न हमारा, हाल ही में किसने जर्मी बैंड नामक डिवाइस लॉन्च किया है? तो जर्मी बैंड नामक डिवाइस जो है लॉन्च किया गया है, जो भी हमारे गृह राज्य मंत्री हैं जी किशन रेड्डी जी। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं डिटेल्स। तो जर्मी बैंड नामक उपकरण की हम बात कर रहे हैं, किसने लॉन्च किया इसे? तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो है वो है जी किशन रेड्डी जी, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। और अभी हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं, याद रखिएगा। इस डिवाइस को अटल इंक्यूबेशन सेंटर एंड एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया महिला उद्यमियों हब द्वारा विकसित किया गया है। इस नए डिवाइस में लगभग 99.9% सतह और वायु रोगाणुओं को मारने की क्षमता है। इसलिए इस डिवाइस का इस्तेमाल क्वारंटाइन केंद्रों, आइसोलेशन वार्डों, अस्पतालों सहित कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए सभी सामान्य स्थानों के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होता है। अब हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो हमारे प्रश्न कौन थे पिछले वीडियो के? प्रतिवर्ष विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 14 जून को। कहां पर एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली के लिए आई फ्लोज लॉन्च किया गया है? तो चेन्नई के बाद मुंबई दूसरा शहर है जहां पर आई फ्लोज लॉन्च किया गया है। किस राज्य ने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रखा है? तो यह महाराष्ट्र। खबर में रहे लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील का पता होगा, पानी का रंग गुलाबी हो गया इसलिए काफी ज्यादा न्यूज में है। तो यह महाराष्ट्र में। किस राज्य ने बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है? तो किया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा। अगले प्रश्न हमारा, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो यह बेल्जियम। पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन कौन बना है? तो है NHAI, याद रखना। किस शहर की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम शुरू किया है? तो हैदराबाद पुलिस। किस राज्य सरकार ने 1000 से ज्यादा स्थानों का नाम बदल दिया है? तो है तमिलनाडु राज्य। अगला प्रश्न हमारा, किस मशहूर अभिनेता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली? है सुशांत सिंह राजपूत। अब देखेंगे आज का करंट अफेयर्स का जो अभ्यास प्रश्न है वो आपसे रखा गया है, आपको जो उत्तर देंगे इसका आप। तो प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए जनवरी जब मैंने रिवीजन वीडियो बनाया था उससे प्रश्न रखा है मैंने। 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहां आयोजित किया गया था? तो आपके ऑप्शन है लुधियाना, पुणे, बेंगलुरु, इम्फाल। इसका सही उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या थी वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दूसरा प्रश्न है, इनमें से किस देश से अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा लगती है? तो ऑप्शन है आपके पास चीन, म्यांमार, भूटान, इनमें से सभी। तो दोनों प्रश्नों का सही उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों का शेयर जरूर करिए। स्टडी पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की डेली क्लासेस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।